तो सबसे महत्वपूर्ण अब यह है कि 12 साल में कहां से कहां पहुंच गया अपना देश। जी देखिए, चलिए आंकड़ों के जरिए आपको हम ये बताते हैं। शुरू करते हैं 2014 से लेकर 2026 तक। अब देखिए, 2014 में 6 एम्स थे, लेकिन अभी 2026 में 23 एम्स अपने देश में मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी कितनी है? विश्वविद्यालय 2014 में 723 यूनिवर्सिटीज थी और 2026 में 1417 विश्वविद्यालय हो चुके हैं। जबकि 2014 में आईआईटी अपने देश में 16 उसकी संख्या थी, लेकिन 2026 में आज की वर्तमान तारीख में अभी 23 हो चुके हैं आईआईटीज। आईआईएम 2014 में 13 थे और इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 2026 तक, आज की तारीख तक 21। और मेडिकल कॉलेज कितने पूरे देश में? 2014 में 387 थे और आज हो गए हैं 818 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में। आज सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल की, क्योंकि मोदी जी ने आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। इन तस्वीरों ने बंगाल चुनाव की याद दिला दी। और देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को झालमुड़ी बनाकर दी और बंगाल चुनाव में झालमुड़ी की इस तस्वीर ने बड़ा खेला कर दिया था। देखिए जरा। थैंक यू। चलिए, झालमुड़ी की तस्वीर देख ली आपने, प्रधानमंत्री जी ने खा लिया। 12 साल पूरे होने पर आज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन स्वागत किया गया। कैसे? ये देखिए, तालियों के साथ। तो तालियां बजाकर, मेज थपथपाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे कार्यकाल को देखिए किस तरह से अभिनंदन हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो स्वागत की तस्वीरें देख ली आपने। 12 साल पूरे होने पर भारत मंडपम में एनडीए की बैठक हुई बड़ी और प्रधानमंत्री मोदी के आने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीर पहले पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से, नितिन नवीन की तरफ से उनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। चंद्रबाबू नायडू भी नजर आ रहे हैं वहां पर और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स और एनडीए के सहयोगी, उनके बड़े चेहरे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सबकी उपस्थिति भारत मंडपम में। अब देखिए, इस बैठक में एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री का तालियों से जोरदार स्वागत किया है। किस तरह से, आप खुद सुनिए। प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन स्वीकार किया और खड़े होकर सभी ने तालियां बजाई जोरदार। और इसके बाद बारी थी फोटो की। तो बैठक में मौजूद नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने ग्रुप फोटो खिंचवाई, जिसकी तस्वीरें ये रही सामने। तो देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश भर में कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित हुए और कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने मिठाइयां भी बांटी। ये वहीं भारत मंडपम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो कहां थे? ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। इस मौके पर वो दिल्ली में पूजा अर्चना कर रहे थे। झंडे वाला मंदिर है और वहां पर उनके साथ बासुरी स्वराज भी हैं, सांसद दिल्ली।
तो दिल्ली की बात हो गई। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल की बात, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल वाले शुभेंदु ने भी इस मौके पर पूजा अर्चना की है। ये देखिए हवन करते हुए नजर आए। ये जनता जनार्दन की परिपक्वता ही है कि उसने लंबे समय तक मुझे इस तरह जनता की सेवा का अवसर दिया। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की। मोदी ने जनता जनार्दन का आभार प्रकट किया। साथ ही कहा कि 2014 में सरकार बनने के बाद क्या क्या बदल गया। देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। चलिए अब आपको बता देते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू को पीछे छोड़ दिया। देखिए जवाहरलाल नेहरू 4,398 दिन तक वो बतौर प्रधानमंत्री देश की उन्होंने सेवा की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिन हो चुके हैं और नॉट आउट हैं, अभी अनवरत अभी चल रहे हैं। देखिए पीएम मोदी ने आज जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी के साथ देश के सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ था। इसके बाद नेहरू 13 मई 1952 को पीएम पद की शपथ उन्होंने ली थी और तब से 27 मई 1964 तक लगातार वो निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान नेहरू जी 4,398 दिनों तक निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर रहे। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और इसके बाद 2019 और 2024 में भी बीजेपी की बम्पर जीत हुई। इस तरह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने। अब 26 मई 2014 से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 4,399 दिन हो चुके हैं पूरे, नॉट आउट। इस तरह मोदी ने आज नेहरू का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मोदी तीसरे टर्म में अभी मई 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। ऐसे में 1,000 से ज्यादा दिन और हो जाएगा, तब 5,000 से ज्यादा दिन लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री होंगे वो, और इस तरह इस टर्म के पूरा होने पर वो एक और रिकॉर्ड बना लेंगे। तो मोदी सरकार के 12 साल में आखिर कितने कमाल हुए, खुद पीएम क्या कह रहे हैं इसको लेकर बाकी नेताओं ने भी क्या कुछ कहा, आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे सीधा। ये देखिए 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ। ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा भारत विकास और समृद्धि के नए क्षितिज को छू रहा है। 12 साल की उपलब्धि है कि सबसे महंगा पेट्रोल भारत को मिल रहा है, और सच्चाई तो ये है कि हमारी विदेश नीति फेल हुई है। विदेश नीति अगर हमारी अच्छी होती तो शायद आम जनता को इतना महंगा डीजल पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से गरीबों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। वो अतिमानव सुपर ह्यूमन है। दिन रात बिना विश्राम किए, बिना थके, बिना रुके वो देश और देश की जनता की सेवा में लगे हैं। भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। 12 साल में नेहरू जी ने जो जो किया है वो आज भी देश देख रहा है। आप 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सकते। यह रिकॉर्ड तो बताया ना, तोड़ेंगे नफरत फैलाने का।
जो नफरत फैल रही है भाजपा के मंत्रियों द्वारा, आए दिन हम देख रहे हैं, आप और हम किस तरह से हो रहा है, तो ये बस नफरत ही फैला। मेन मुद्दे पे कब बात करेंगे? चलिए, सभी नेताओं की प्रतिक्रिया क्या थी ये आपके सामने हमने रख दिया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, यानी कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। अब जरा तस्वीरों की बारी है। आइए जरा कुछ और तस्वीरें हम आप सभी तक पहुंचा देते हैं, नजर डालिए। ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पीएमओ के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, चीफ मिनिस्टर्स के साथ और एनडीए के अपने सहयोगियों के साथ तो फोटो उन्होंने खिंचवाई, लेकिन पीएमओ के अधिकारियों के साथ भी ये फोटो साथ। और वहीं अगली भी तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, धर्मेंद्र प्रधान ने भी पूजा अर्चना की। दिल्ली में वो उस वक्त मौजूद थे, 12 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में पूजा अर्चना करते नजर आए धर्मेंद्र प्रधान। ये तो बात हो गई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की खबर, वहां से तस्वीरें, क्योंकि देखिए मौका खास था भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए। तो ये भी तस्वीर आप नजर डालिए। यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी, उन्होंने भी पूजा अर्चना की। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, देखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण अब यह है कि 12 साल में कहां से कहां पहुंच गया अपना देश। जी देखिए, चलिए आंकड़ों के जरिए आपको हम ये बताते हैं। शुरू करते हैं 2014 से लेकर 2026 तक। अब देखिए, 2014 में 6 एम्स थे, लेकिन अभी 2026 में 23 एम्स अपने देश में मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी कितनी है? विश्वविद्यालय 2014 में 723 यूनिवर्सिटीज थी और 2026 में 1417 विश्वविद्यालय हो चुके हैं, जबकि 2014 में आईआईटी अपने देश में 16 उसकी संख्या थी, लेकिन 2026 में आज की वर्तमान तारीख में अभी 23 हो चुके हैं आईआईटीज। आईआईएम 2014 में 13 थे और इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 2026 तक, आज की तारीख तक 21। और मेडिकल कॉलेज कितने पूरे देश में? 2014 में 387 थे और आज हो गए हैं 818 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में, जबकि हवाई अड्डे, एयरपोर्ट पूरे देश में 2014 में 74 थे, जबकि 2026 में 164 हो चुके हैं। मेट्रो लाइन 2014 में 5 शहरों में थी, अभी हो गई है 26 शहरों में, 2026 में 26 शहरों में। गैस कनेक्शन कितने शहरों में? 13 करोड़ लोगों तक पहुंचा पूरे भारत में 2014 में, जबकि 2026 में आज की तारीख में 33 करोड़ लोगों के पास गैस कनेक्शन मौजूद है। नेशनल हाईवेज पूरे कितने हैं अभी देश में? 2014 की बात कर रहे हैं तो 91,287 किलोमीटर थे, जो कि आज की तारीख में 1,46,560 किलोमीटर ये बढ़कर हो चुका है। जबकि बिजली उत्पादन की क्षमता 2014 में 2.34 लाख मेगावाट थी और आज की तारीख में 2026 में 5.21 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन हमारे देश में, इतनी है क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर क्या कुछ कहा है, उन्हीं की जुबानी आपके सामने रख रहे हैं, सुनिए। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है। धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। देश को कांग्रेस ने
एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश भर में कई जगहों पर पूजा पाठ आयोजित और उज्जैन में मोदी मोदी के नारे भी लगे। इसी बीच ये सुनिए आप। जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नेता कैसा हो नरेंद्र मोदी कैसा हो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद महाकाल महाराज की आइए जरा तुलना करते हैं और आंकड़ा दिखाते हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी बतौर प्रधानमंत्री, तब देश के सिर्फ 7 राज्यों में एनडीए की सरकार थी। ये नजर डालिए, 7 से 22 राज्यों में तो अभी आप देख रहे हैं, लेकिन 2014 वाला पहले आप नजर डालिए। यहां कहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पंजाब में गठबंधन सरकार थी एसएडी के साथ, शिरोमणि अकाली दल के साथ। राजस्थान में बीजेपी सरकार थी। गुजरात में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और वहां नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में, इस तरह से 7 राज्यों में उस वक्त सरकार थी बीजेपी की। लेकिन अब देखिए जरा 2026 का आंकड़ा, भगवा झंडा कहां लहरा रहा है ये देखिए। अब देश में अब 2026 है और 22 राज्यों में अब भगवा लहरा रहा है। कौन कौन, कहां ये जरा नजर डालिए। ये देखिए, हरियाणा, इस तरफ से आ जाते हैं, थोड़ा और स्पष्ट दिख जाएगा। देखिए, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और ऊपर से उधर शुरू करिए पहाड़ से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट में पूरी जगह, नागालैंड, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अभी सबसे नई नवेली सरकार जो बनी है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। इस तरह से आज की तारीख में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा रहा है। अब जरा इस तरफ से देख लीजिए, हम सेंटर पर खड़े हो जाते हैं। 2014 ये रहा 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आज की तारीख में 2026 में बीजेपी कहां पर मौजूद है और एनडीए अलायंस के साथ जो भी आप कहिए। ये देखिए, ये 22 राज्य हैं। अंतर साफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 12 साल के कार्यकाल में, 2014 बनाम 2026। अब आपको हम दिखाते हैं 12 साल बाद देश का मूड क्या है, लोग क्या कह रहे हैं मोदी सरकार के कामकाज पर। सुनिए जरा जनता की प्रतिक्रिया। डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। बाकी पब्लिक के लिए राम मंदिर बन गया, 370 ख़त्म कर दिया। हिंदुओं को ये फील करवा दिया कि हम हिंदू हैं, जो कि वो भूल चुके थे। सबसे बड़ा जो हिंदुत्व है उसको, उसकी जो भावना, जो फीलिंग जगह दी ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट और वो बहुत ज़रूरत है। मैडम देखो, काम तो बहुत अच्छे हुए हैं, मगर काम के साथ जनता के लिए भी थोड़ा सोचे ना। अब महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो उस महंगाई के ऊपर ही कंट्रोल करें, हम तो ये कहते हैं। हर चीज़ हर जगह तो पॉसिबल नहीं है कि एकदम से कर दिया जाए। बाकी मोस्ट 70-80% कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हुई है। बहुत डेवलपमेंट काफ़ी हुई है, आपके सामने ही है, हर जगह डेवलपमेंट हुई है, कहीं उनकी नेगेटिव नहीं है उसमें। नरेंद्र मोदी जी का 12 साल का जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम काल रहा है भारत के लिए। चाहे वो भारत की संस्कृति हो, संस्कार हो, रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, चाहे देश का विकास हो, हर जगह जो है भारत अपने झंडे गाड़ा है। भारत की बुलंदी जो है विदेश के अंदर अच्छे से ताकतवर देश के रूप में उभरे, वो मोदी जी के कार्यकाल में संभव हो पाया। देश ने हर तरीके से उन्नति की। जैसे प्रधानमंत्री कहीं पे ही जाते हैं तो बहुत इज्जत मिलती है, और आने वाले टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, इसके लिए विश्व में हमारा नाम और ऊंचा होएगा। समाज के लोगों के लिए जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। लोगों की प्रतिक्रिया आप सभी तक हमने पहुंचाने की कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या हो ताकि आप सुन पाए। चलिए, अब दिल्ली में बीजेपी के नेताओं ने मंदिर जाकर पूजा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें और राघव चड्ढा ने पूजा अर्चना की। ये तस्वीर देखिए, आपके सामने रखते हैं।
और वहीं देखिए एनडीए नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल गिफ्ट भी दी है। वो भी तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए एकनाथ शिंदे जी दिख रहे हैं। तमाम तरह के शॉल्स मिले, कढ़ाई की हुई चादर मिली, किसी ने पेंटिंग दी, किसी ने चरखा गिफ्ट किया। अपनी अपनी जगह की जो खास चीज़ें हैं वो प्रधानमंत्री को देने की कोशिश की। अब विस्तार से आपके सामने रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नेता ने कौन सी गिफ्ट दी, जरा इसकी डिटेल भी आपके सामने रख देते हैं। भारतीय जनता पार्टी चीफ यानी अध्यक्ष नितिन नवीन, उन्होंने क्या गिफ्ट की प्रधानमंत्री को, देखिए ये पीतल या डोकरा कहिए, ये आर्ट से उससे बनी मां दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की एक शानदार धातु की मूर्ति है, वो उपहार स्वरूप प्रधानमंत्री को इन्होंने गिफ्ट की। और गहरी श्रद्धा और लोक शिल्प कला का ये बेहतरीन उदाहरण भी है। सोशल मीडिया में इसे पश्चिम बंगाल में जीत से जोड़ा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उन्होंने बेहद नक्काशीदार मूर्ति भेंट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और भगवान वेंकटेश्वर की बेहद ही सुंदर ये जो प्रतिमा है, मूर्ति है, पीएम को उन्होंने गिफ्ट की। काले और सुनहरे रंग की मूर्ति में भगवान बालाजी पारंपरिक स्वरूप में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा गौरव से जुड़ा हुआ उपहार पेश किया। शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक शानदार कांस्य प्रतिमा भेंट की। इस मूर्ति में शिवाजी महाराज योद्धा अवतार में हाथ में तलवार लिए खड़े हैं, ये तस्वीर। और वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार लोक कला से जुड़ा खूबसूरत उपहार प्रधानमंत्री को सौंपा। चिराग ने पीएम को एक शानदार मिथिला मधुबनी पेंटिंग भेंट की। ये आपके सामने तस्वीरें हमने रख दी। और इस बीच मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, वो कितने उत्साहित हैं, उनको भी सुनते हैं, सुनिए। कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 12 साल में भारत की सेवा करने में प्रधानमंत्री जी ने दिन रात एक किया है। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना बहुत बड़ी साधना थी, बहुत बड़ा पूरे देश में एक झकझोर करने वाली बात थी कि क्यों देश में एक अलग से आर्टिकल 370 है, उसको हटाना, जीएसटी लागू करना, ऐसे अनेक बड़े फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्णायक जो क्षमता है, निर्णय करने की क्षमता है, उसके उदाहरण है। 2000 वर्षों के आक्रमण के बाद, 800 वर्षों की गुलामी के बाद, अब भारत 21वीं सदी में जिस नए स्वरूप में उभर रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नेतृत्व करते हुए उसे एक नए स्वरूप, नए आकार और नई ऊंचाई तक पहुंचाया। पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, गरीब आदमी अमीर आदमी बनेगा, और जो जीवन के तमाम सारे संकट होते हैं उन संकटों का समाधान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और होगा। चलिए, तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी आप सबको हमने सुनवा दिया। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। अब मध्य प्रदेश की खबर, क्योंकि देखिए भोपाल में भी इस मौके पर रंगोली तैयार की गई। ये रही है तस्वीर भोपाल। उधर राजस्थान, अजमेर से लेकर मुंबई तक बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के नेताओं ने भी दरगाह में चादर चढ़ाई है। ये देखिए,
चादर चढ़ गई। अब मेलोडी की खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम शक्ल भी हैं। वो क्या कर रहे हैं आइए दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर जो है गुजरात सूरत से, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये हम शक्ल हैं, ये मेलोडी बांटते हुए नजर आ रहे हैं लोगों के बीच। अब भारत ही क्यों, देखिए दुनिया के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस खास मौके पर बधाई दी है। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जियो मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर बनने का गौरव हासिल करने पर बधाई। हाल ही में रोम में उनसे दोबारा मुलाकात हुई थी और स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत करना खुशी की बात रही। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी बधाई संदेश भेजा। ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की सालों की समर्पित जनसेवा और भारत के विकास, समृद्धि और वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करने वाले नेतृत्व का प्रमाण है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने बधाई दी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने भी बधाई दी। ये भारत की जनता के प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व में उसकी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो ये ग्लोबल संदेश आप सभी के बीच हमने रखा, जो प्रधानमंत्री के लिए आई थी, भारत के लिए आया था। अब सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मोदी सरकार के मंत्रीगण। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी सोच, सबको परिवार की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होने की सोच ने ही उनको आज देश के सर्वोच्च नेता की श्रेणी में सबसे आगे उनको खड़ा करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो देश में एक बदलाव लाया है, दैट इज ए बिग थिंग। सो व्हाट वाज दैट? पहले तो लोग सोचते थे, आफ्टर स्पेशली 77 जनता एक्सपेरिमेंट, लोग सोचते थे बिना कांग्रेस देश चल नहीं सकते। पहले अटल जी ने कोयलेशन में करके दिखाया, आज मोदी ने पूरा 12 साल 4399 डेज, सरपासिंग द रिकॉर्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेट प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित नेहरू। आज मोदी जी ने हम स्टेबल गवर्नमेंट भी दे सकते हैं, एबल गवर्नमेंट भी दे सकते हैं और देश को एक दिशा भी दे सकते हैं। ये अगर कोई दिखाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया।